पिक्चर अभी बाकी है। ये कार्रवाई बहुत ही सराहनीय है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आज मोदी जी ने करके दिखाया है कि हम सिर्फ से ऑपरेशन सिंदूर नहीं है काफी, वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरे पाकिस्तान को बता दिया गया है कि किस धर्म ने अब मारा है। तो अभी आपने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर देखा है, अभी आपको ऑपरेशन मंगलसूत्र भी देखना है, ऑपरेशन घर वापसी भी देखना है, और जिन्होंने जाति और धर्म पूछा था उनको धर्म भी तो बताना है। और हम ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी एक ऐसा सबक सिखाए जो पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 100-200 सालों तक याद रखे। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से लगातार पूरे भारतवासी जो है इंतजार कर रहे थे कि भारतीय सेना और यहाँ की सरकार जो है वो कार्रवाई करे और जो खूंखार आतंकी हैं, जो पाकिस्तान के सपोले हैं, उन पर कार्रवाई हो और उनको नस्तानाबूद किया जाए और उनका खात्मा निश्चित हो। आज सुबह 7 बजे ही जिस तरीके से भारतीय सेना के तीनों ज्वाइंट ऑपरेशंस के साथ जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और 9 जो है आतंकी ठिकानों को जो है नस्तानाबूद किया गया है, उसको लेकर के हमारे देश में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इसको जो है सो अंजाम दिया गया है इस ऑपरेशन को। और बता दें कि जिस तरीके से वहाँ पे कई ऐसी हिंदू बहनें हैं जिनके सुहाग उजड़ गए थे, उसको लेकर के लगातार जिस तरीके से आतंकियों ने एक युवती से ये भी बोला था कि जाओ और जाकर अपने मोदी से कह देना कि दम है तो हमारा सामना करे। और ऐसे में आज मोदी ने और भारतीय सेना ने सामना किया है और पूरे देश में जो है वो जश्न का माहौल है। ऐसे में दिल्ली के सीपी में हम हैं और लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हम इनसे जानते हैं कि कैसी रही कार्रवाई, कैसे देखते हैं आप कार्रवाई जो रही है? ये कार्रवाई बहुत ही सराहनीय है और इंडियन आर्मी ने जो भी कदम उठाया है हमारे नरेंद्र मोदी जी के कहने पर वो बहुत ही सराहनीय है। और हम ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी एक ऐसा सबक सिखाए जो पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 100-200 सालों तक याद रखे। मैं ये चाहता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार ने नहीं, सेना ने की है। तो सरकार और सेना के आपसी सामंजस्य से ही तो ये कार्रवाई होती है। नहीं, बिल्कुल 2014 के पहले लोग कह रहे हैं क्यों नहीं होती? बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि जब तक देश की जो टॉप लीडरशिप है उसका एक जो अंदर का जो इम्तिहान होता है वो एक इच्छा नहीं रखेगी, एक दृढ़ निश्चय नहीं रखेगी कि उसको करना क्या है, तब तक सेना कुछ नहीं कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ये देश की टॉप लीडरशिप ने किया है और इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और वो इस समय देश के मुखिया है और उनको पता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे पाकिस्तान जैसे टट्टुओं को यहाँ पे भेजता है और एक नए मैसेज दिलाता है। मैं चाहता हूँ कि जो आतंकवादियों ने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी को बोल देना, नरेंद्र मोदी जी को बोलने की तो बात छोड़ो टट्टुओं, और तुम्हारी क्या औकात है? देश के इतने बड़े मुखिया हैं और हम विश्व के टॉप 5 इकोनॉमिक उनमें शामिल हैं। तुम्हारी क्या औकात है कि हमारे देश के मुखिया को तुम बोल दो? तुम्हारी कोई औकात नहीं हमारे सामने। अच्छा, यहाँ पे जो 140 करोड़ की आबादी इस मुद्दे पे आज एकजुट दिख रही है, एक मुख दिख रही है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या है, वो क्या चाहते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि वो देश में सेफ नहीं महसूस करते हैं, उनको भारत देश से लगाव नहीं है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनको आज खुशी नहीं होगी भारत के इस बदले से, जिन्होंने 26/11 में सिर्फ देख करके तालियां बजाई थी और लगातार बराक ओबामा से गुहार लगाता था 26/11 हो गया, हमारा क्या करना है, हमारा साथ दीजिए। आज मोदी जी ने करके दिखाया है कि हम सिर्फ से ऑपरेशन सिंदूर नहीं है काफी। आज आपको नरवणे जी का वो ट्वीट देखना पड़ेगा जिनमें उन्होंने ये कहा है। नरवणे जी कौन है? बाल मुकुंद नरवणे इनसे पहले सेना प्रमुख रहे हुए हैं, आपको पता है कि नहीं? उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी आपने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर देखा है, अभी आपको ऑपरेशन मंगलसूत्र भी देखना है, ऑपरेशन घर वापसी भी देखना है, और जिन्होंने जाति और धर्म पूछा था उनको धर्म भी तो बताना है। यहाँ पे मारने से पहले उन्होंने कलमा पढ़वाया था। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो आतंकी नस्तानाबूद किए गए हैं, जिनका खात्मा किया गया है, उनके जनाजे में जो है कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई है ही नहीं है। और मैं आज ये बता रहा हूँ जो मोदी जी ने करके दिखाया है, और मोदी जी ने वो देश के लाडला बेटा है, वही देश के माँ का लाडला बेटा है, वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज वही के दलाल, उन्हीं के वही भगवान जो दलाल हैं वो लोग, वो पूछते थे सबूत दो। अब उनको सबूत मांगने का मौका नहीं मिल रहा है।
उनको भागने की जगह ही नहीं मिल रही है। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार जो एयर स्ट्राइक किया गया था उसको लेकर के तमाम हमारे देश के नेता राजनेता जो हैं और देश में रहने वाले जो सपोले हैं, जो देश विरोधी हरकतों में लगातार बयानबाजी करते आए हैं, वो सवाल उठा रहे थे कि सबूत दो, लेकिन इसका सबूत खुद पाकिस्तान ने दे दिया। रात को 1 बजे हमला हुआ और सुबह 6 बजे पाकिस्तान के आला अधिकारी और प्रधानमंत्री तक ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भारत ने जो है वो उनके ठिकानों को उजाड़ दिया है। अब तो वो जो पाकिस्तान के पीएम मिनिस्टर जी रो रहे हैं कि हमें माफ कर दो, और वही आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि अगर तुम तो पीछे से वार करते हो और हम सामने से वार करते हैं। वही जो आपने देखा 2014 के बाद में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो चुप्पी लगाए बैठे थे और पाकिस्तान बार पे बार करा जाता था। वो आज वही हमारे जो देश के जो जवान थे जो शहीद हुए, उनके जो मंगलसूत्र जो सिंदूर था और उनका जो बदला लेने का काम किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। आपने देखा आज वही चन्नी लाल जी, वही देश के सीएम रहते हुए पंजाब के, वो कह रहे थे कि हमें सबूत दीजिए। आज वही मैं आज उन सीएम जी को और चन्नी जी को बताना चाहता हूँ, वो तुम्हारा बाप वही तुम्हारा जो सबूत देख लीजिए, वो मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। अभी जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के बहुत सुंदर हुआ है, इतना सुंदर। देखिए उन्होंने धर्म पूछ करके मारा, पूरे पाकिस्तान को बता दिया गया है कि किस धर्म ने अब मारा है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है, सिंदूर कौन लगाता है, हमारी हिंदू माई बहनें सब लगाती हैं। तो वहाँ पर जा करके पूरे गूगल पे ये सर्च पाकिस्तानी कर रहे हैं सिंदूर का मतलब क्या है, तो उनको बहुत क्लियर पता चल गया कि अब ये धर्म है कि इसने मारा। उन्होंने बहुत क्लियर बता दिया है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से। और अगर वो अभी हिमाकत करने के लिए जरूरत करेंगे तो अभी और मारे जाएंगे, अभी तो कम मारे गए, अभी और मारे जाएंगे। अब उनको लाश है, खत्म पे है। हम तो खुल के बोलते हैं, हम किसी पाकिस्तानी से नहीं डरते, हम मोदी जी के शासन में रह रहे हैं। घर में बैठे जो पाकिस्तानी सोच वाले हैं, जहरीले सोच वाले, उनसे डर नहीं लगता? हम क्यों डर लगेगा, हम क्यों डर लगेगा? वो डर उसको लगता है जो गिदड़ होता है, हम शेरा मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और वही मैं बता रहा हूँ, अभी तो एक वही दुल्हनिया है, अभी तो उसको सजा के उसको मेहंदी लगा के अभी तो पाकिस्तान में भेजना है। आपको पता है भैया, आज 2 ऑपरेशन हुए थे। आज छत्तीसगढ़ में 15 नक्सली भी मरे हैं। ये न्यूज़ शायद आपने देखी हो या नहीं देखी हो। 15 आज नक्सली भी मरे। घर की भी सफाई चल रही है और बाहर की पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और ये अभी तक ये देखिए, आपको पता है 1500 कश्मीर में संदिग्ध पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। 1500 तो पूरी तरीके से। लेकिन वही महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो कह रही है कि आम नागरिकों को शक के आधार पर न पकड़ा। अरे क्यों नहीं पकड़ा जाए भाई, उनको अगर गलत नहीं होंगे छोड़ दिया जाएगा। बहुत लोग छोड़े गए। अब यासीन मलिक को इतने दिन से डाला उसने कि उसने तो कबूला है, बाकायदा मीडिया पे आकर के कबूला कि हमने इतने लोगों को मारा, तो जेल में नहीं होना चाहिए। जिसने मारा उसको जेल में तो होने चाहिए। जिन्होंने सवाल किया है कि बेकसूर में फंसाया जा रहा है, अरे तुम खुद फंसे हुए, तुम डर क्यों रहे? डर रहे ना वो, और वो जो आरोपी वो हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से ये पहलगाम में घटना हुई, क्या लगता है आम आदमी भी यहाँ पे आंख मूंद के, जो अगर गुंगा बहरा भी है वो भी समझ सकता है कि किसी स्थानीय के सपोर्ट में हुआ है? देखिए, आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा, गुजराती आता है और रऊपुरा में सीमा हैदर के ऊपर जाके हमला करता है। बिल्कुल, हाँ। वो एक जासूसी के बहाने आया था और वो पूछने के लिए आया कि देश भर में क्या चल रहा है, तो सीमा हैदर उसको सवाल देती है और ये बोलते हैं कि उसको हमला कर दिया। क्या अपने घर का और अपना शौकत का राजा जो है हमला करता है तो सारा पता होता है। और वही मैं बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान से जो आते हैं लोग, वो देश के ऊपर हमला करते हैं, वो उन लोगों को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज घुसपैठी देश के अंदर बैठे हैं, वो उनको भी सफा करना का काम करेंगे देश के प्रधानमंत्री।